हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक गोले का आयतन 4π/3 घन सेंटीमीटर है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोर गोले के व्यास के बराबर है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर हम गोले आयतन की बात करें तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, देखो यहाँ पर 4/3 पाई r³। यहाँ पर r क्या है तो गोले की त्रिज्या। अब बच्चों हम घन का आयतन ज्ञात करने के सूत्र की बात करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा। देखो यदि घन की भुजा a है तो ये हो जाएगा बच्चों a⁻3। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में यहाँ पर कहा गया है, देखो घन की जो भुजा है वह गोले के व्यास के बराबर है। तो बच्चों देखो हमें इस घन का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे तो देखो हम यहाँ से गोले का व्यास ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें प्रश्न में गोले का आयतन दिया गया है। तो गोले का आयतन हमें दे रखा है बच्चों क्या तो 4π/3। और मुख्य अवधारणा से हम लोगों ने देखा गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ बराबर यहाँ पर 4π/3 है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4π/3 से 4π/3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें r³ बराबर प्राप्त हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ से बच्चों हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा 1 का घनमूल अर्थात 1। तो बच्चों यहाँ से हमें r का मान प्राप्त हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों जब हमें r 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ अर्थात गोले की त्रिज्या हमें 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो यहाँ से बच्चों हम व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा तो हम जानते हैं d बराबर होता है अर्थात त्रिज्या का दुगुना। तो यहाँ से बच्चों हमें d बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी r का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया तो 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर अर्थात यहाँ से व्यास का मान हमें प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो क्योंकि घन का किनारा अर्थात कोर बराबर है गोले के व्यास के, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो घन का किनारा को a से प्रदर्शित किया है हम लोगों ने और गोले का व्यास अर्थात d हम लोगों ने ज्ञात किया है 2। तो यहाँ से हम बात करें a की अर्थात घन की भुजा की अर्थात घन के कोर की, तो ये हमें 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब बच्चों क्योंकि हमें घन का आयतन ज्ञात करना है तो इसके लिए बच्चों सूत्र क्या होता है तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा 1⁻3 अर्थात यहाँ पर 2⁻3 अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।